शांत होकर बता रहा हूँ, इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, ठीक है। समझाता हूँ ध्यान से क्या होता है। देखो, यूएस ने रिसेंटली, डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने अपने अमेरिका का यूएस डॉलर रिजर्व बढ़ाने के लिए, ऐसा उनको लगता है कि इससे बढ़ जाएगा, ठीक है। व्हाट ही हैज डन, उन्होंने इंडिया के ऊपर जो टैरिफ हाइक है, पहले वो 25% किया और अब उसको उठा के 50% कर दिया। ऐसा नहीं है कि 0 से 50 हुआ है या 0 से 25 और फिर 50 हुआ है, ऑलरेडी पहले से कुछ टैरिफ था। जैसे फॉर इंस्टेंस लेते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे 9% टैरिफ पहले से था। आइए पहले समझते हैं टैरिफ क्या होता है। जैसे हमारे यहाँ से कोई सामान बना और वो यूएस गया, उसकी डिमांड यूएस में है, तो अगर उसमें लिखा है मेड इन इंडिया, तो इंडिया के लिए स्लैब तय कर रखा, भाई इंडिया के जो भी टेक्सटाइल आएगा उसमें 9% टैरिफ पड़ेगा। तो अगर कोई सामान 100 रुपए का है तो वो 9 रुपए महंगा हो जाएगा, कितने का बिकेगा, 109 का। दिस कॉस्ट हैज टू बी पेड बाय द कंज्यूमर इन द यूएस, वही पे करेंगे। अब क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने, इंडिया को बोला, मतलब क्या रीजन उसकी तरफ से आया है, उनकी तरफ से आया, उन्होंने बोला कि भाई तुम लोग जो हो वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हो। अब यार जाहिर सी बात है, वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, अपनी एनर्जी के क्राइसिस मीट करने के लिए, अपनी एनर्जी के नीड मीट करने के लिए हम किसी भी ऑयल लें, है ना। अब वो एलिगेशंस क्या लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर कि आप लोग रशिया से ऑयल ले रहे हो और रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, उससे रशिया को फंड्स मिल रहे हैं और वो उसे वॉर में इस्तेमाल कर रहा है। जबकि पूरा यूरोपियन यूनियन, गाइस यू विल नॉट बिलीव, अपना नेचुरल गैस और कोल सब रशिया से लेता है और इस वॉर के दौरान भी लिया। कोई नहीं चाहता कि भाई एनर्जी चेन बंद हो, एनर्जी सप्लाई बंद हो। एनर्जी इज द बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट। जिस कंट्री के पास एनर्जी है वही उस्ताद है। इवन यूएस ने खुद अपने इंपोर्ट्स रशिया से किए हैं, कुछ कम किए हैं बट किए हैं। और सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट कौन करता है रशिया से, चाइना। चाइना के ऊपर तो लगाएगा नहीं वो। अब उसको पता है कि इंडिया ऐसी एक वो है जिसको हम आसपास में मैसेज देने के लिए, वो सिर्फ एक मैसेज दे रहे हैं अपने आसपास कि ताकि चाइना को मैसेज जाए, इनको मैसेज जाए। किसको लपेट लिया, इंडिया को। अब इसमें चाहे हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर मान लो, चाहे कुछ मान लो, क्योंकि हमारी भी तो गलती है। हमने अपनी इकोनॉमी को ना डाइवर्सिफाई नहीं किया बच्चों। यू नो द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफाई। हमने अपनी इकोनॉमी को ना फैलाया नहीं। हमने बोला हाँ ठीक है, यूएस है, ये हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, हमारे जितना टेक्सटाइल हम लोग बनाते हैं ना उसका 40 to 60% हमारे पूरे इंडिया का सिर्फ यूएस जाता है। तो हमने कभी कोशिश ही नहीं करी। हमने अपनी इकोनॉमी को, हमें लगा बस यूएस है, ये अपना दोस्त है और एक आधा पकड़ लिया। अबे डाइवर्सिफाई करना पड़ता है इकोनॉमिक्स, अपनी इकोनॉमी को। आपको हम आधा देश तो इसी में झूम रहा है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। अबे लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाओगे, अभी देखो, अभी पता लगेगा आपको। अभी बिल्कुल रिसेंट अपडेट है, रिसेंट। वॉलमार्ट, अमेजन ने अपने जितने भी ऑर्डर थे इंडिया की बड़ी बड़ी टेक्सटाइल